आप देखते हैं कि नरोडा पाटिया में 90 से जायद लोगों को कत्ल कर दिया जाता, उसमें मुलजिम को सजा होती है, वो कोर्ट से बेल लेकर रिहा होता है और वो बीजेपी के लिए इलेक्शन में काम करता है और कहता है कि मैंने 90 लोगों का कत्ल किया, मुसलमानों का, मुझे लाइफ की सजा दी गई और आज मैं बेल से निकलकर, जेल से निकलकर मैं मोदी जी के लिए वोट का मुतालबा कर रहा हूं। वाह मोदी जी, आपकी क्या मोहब्बत है ऐसे किरदार के लोगों से, आप बताइए। और फिर आप देखते हैं कि बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में अगर बनता है या कानून लाता है, अपने दिल पर हाथ रखकर गोधरा की जनता, गुजरात की जनता से कहना चाह रहा हूं कि अगर गुजरात की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो क्या आप कांग्रेसियों पर भरोसा कर सकते हैं कि उसके खिलाफ बोलेंगे? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कांग्रेस उसके खिलाफ बोलेगी? पूछो कांग्रेसियों से कि गुजरात में यकसा सिविल कोड के ऊपर तुम्हारा क्या राय है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर यहां से मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारा मुफ्ती हसन शब्बीर कामयाब होगा तो यकसा सिविल कोड का कानून अगर लाया जाएगा, हमारे कानून में मदाखलत होगी तो कम से कम एक दीवाना खड़ा होगा मुफ्ती और कहेगा कि तुम्हारे कानून को नहीं मानते। जिस तरह मेरा एमपी ओवैसी पार्लियामेंट में CAA के कानून को फाड़ दिया, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, यूसीसी के कानून को। ये कहां से आ रही आवाज? इतना बड़ा हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं पीछे से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आपको सोचना है, आपको फैसला लेना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे रबन गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अगर आप मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहां से कामयाबी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होगी, कामयाबी आपकी होगी, कामयाबी आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए होगी। और हमारी कामयाबी को रोकने के लिए आपके दरमियान में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो नहीं चाहते कि यहां से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। अरे मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, मगर मुझे ये बताओ कि तुम मुझे 2 साल का हिसाब पूछ रहे हो तो फिर 27 साल का हिसाब कौन देगा? मुझे बताओ। तुम मुझसे 2 साल का पूछ रहे हो तो 27 साल का हिसाब दो। अगर 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नाहल लीडर्स हैं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस है कि 27 साल से भाजपा और नरेंद्र मोदी उनको रोज चाय पिला पिला कर उनको मना लिए हैं। मोदी जी कांग्रेसियों को चाय जब देते हैं उसमें चाय नहीं होती, मलाई और दूध ज्यादा होता है। 27 साल से कांग्रेस जीत रही है और इल्जाम हम पर लगाते हैं। अरे बताओ, फिर मैंने हमारे कैंडिडेट मुफ्ती हसन शब्बीर का ऐलान कब किया? मुझे आप लोगों ने आकर कहा था कि साहब रुक जाओ, ओवैसी साहब रुक जाओ, यहां से अनस आंधी साहब या इस्माइल साहब को टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। मैं तैयार था, अगर इन दोनों में से किसी को मिलता तो मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करता था। तुम टिकट ला लेते, मैं रुका रहा। चलो, मेरे लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब अगर अनस को मिलेगा, अनस आंधी साहब को, इस्माइल साहब को, तो आप कैंडिडेट नहीं देना। बावजूद इसके कि मैं कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद की शहादत की, बावजूद इसके कि कांग्रेस
जिम्मेदार है 69 के फसाद की। अरे अगर आज इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान कस्मापुरसी की आलम में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। मगर आपने कहा था कि ठहरिए ठहरिए, रुके रहिए। अनस साहब कोशिश कर रहे हैं, इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं अनस साहब को, इस्माइल साहब को खुलकर कह रहा हूं, आप आओ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको मेरे कंधे पर बिठाने तैयार हूं।